हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 के बारे में, जो कि रियल नंबर का चैप्टर है ना। तो इस चैनल पर आपको क्लास 10 का जितना भी सिलेबस है, मैथ का सिलेबस, साइंस का सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सारा का वीडियो आपको मिलेगा, है ना। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। देखिए जो चैप्टर 1 है आपको कैसा लगता है इस वीडियो में, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, है ना। हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि इस वीडियो में पढ़ना क्या क्या है। इस वीडियो में आपको एचसीएफ के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में आपको रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। और इसी वीडियो में आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आते हैं। जो स्टेट बोर्ड होता है उसमें कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें भी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो अभी तो सारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का कर दिया है, तो 1 या 2 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से तो फिक्स है। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझ में क्या कमी रह गई है। आप लोग ये जरूर बताइएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम आता है इस चैप्टर में 1.1, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। थ्योरम का क्या नाम है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आया कहां से? यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था। किसका नाम था? साइंटिस्ट का नाम था। डिवीजन आया डिवाइड से, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है? तो चलिए हम लोग अपना बचपन में चले जाते हैं, भागा करते हैं ना, डिवाइड करते हैं। चलिए भागा करते हैं। तो मान लीजिए कि हम 3 से भाग दिए 20 को। किसको भाग दिए? 20 को। तो आप सभी को पता है 3 का पहाड़ा में जो 20 आता है वो 6 बार में हम लोग लगाते हैं। 3 छक 18, और इंग्लिश में बोले तो 3 6 आर 18, है ना। ये इसको हासिल देगा 10 बनेगा, 10 में 8 जाएगा तो 2, ये बन गया 1, ये कट गया, ठीक है ना। तो ये जो मेरा डिवाइड है, ये जो मेरा भाग है, इस डिवाइड में जो भी टर्म्स है, जो भी पद है, वो सबका अलग अलग नाम होता है। तो वो सब नाम क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जिससे डिवाइड दिया जाता है, यानी कि ये 3, इसको क्या कहते हैं? डिवाइड देने वाला, डिवाइजर, है ना। जैसे कि खाना बनाने वाला को क्या बोलते हैं? कुक। तो हर एक चीज का अलग नाम है। तो भाग देने वाला, डिवाइड देने वाला क्या नाम होगा? डिवाइजर, ठीक है ना। इसका क्या नाम होगा? डिवाइजर, जिससे भाग देते हैं, जिससे डिवाइड देते हैं, ठीक है। जिसको डिवाइड दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि इस 20 को डिवाइड दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोला जाता है? डिविडेंड। जिसको भाग दिया जा रहा है उसको डिविडेंड बोला जाता है। जो इधर आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिएंट। क्या बोलते हैं? कोशिएंट। याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? कोशिएंट। जो नीचे बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोला जाता है? हिंदी में इसको शेषफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो ये तो हम लोग बेसिक नॉलेज में पहले से ही हम लोग जानते हैं, लेकिन यूक्लिड जो था इसमें एक रिलेशन भी ढूंढ लिया। क्या रिलेशन ढूंढा? तो चलिए रिलेशन को हम लोग वॉच करते हैं, देखते हैं। तो वो कहा कि जो ये डिविडेंड है, ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड किसके बराबर होता है? तो वो कहा डिविडेंड जो है वो डिवाइजर को कोशिएंट के मल्टीप्लाई, डिवाइजर को कोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस रिमाइंडर को उसमें जोड़ दीजिए, तो वही डिविडेंड के बराबर होगा। तो चलिए इस रूल को हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए लिखा क्या वो कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट, QUOTIENT, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये रिलेशन वो ढूंढ लिया किसमें? डिवाइडेंड, डिविजर, कोशिएंट और रिमाइंडर में। तो वो कहा कि डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको वेरीफाई कैसे करें हम लोग? तो चलिए हम लोग वेरीफाई भी कर देते हैं, वो भी वेरीफाई किया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसी को देख के हम लोग वेरीफाई करते हैं।
तो देखिए डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, यही वाला है ना डिवाइजर। डिवाइजर कितना है 3, तो चलिए रखिए 3 मल्टीप्लाई क्या है कोशिएंट, कोशिएंट यही वाला है ना, कोशिएंट कितना है 6, तो रखिए 6 प्लस रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर आपका 2, ठीक है। तो ये देखिए क्या आ गया 3 6 जा 18, 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 क्या हो जाएगा बोलिए 20, क्या हो जाएगा 20। देखिए क्या डिविडेंड यही 20 था, देखिए तो डिविडेंड कितना था 20। तो ये रिलेशन इस तरह से वेरीफाई हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब यहां बात करते हैं इस रिमाइंडर के बारे में। रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। क्या कह रहे हैं हम, ये देखिए ये जो रिमाइंडर है ये 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। क्या बोले कि रिमाइंडर 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर यहां तो रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो क्या ये 2 0 से बड़ा नहीं है, हाँ है। तो या दोनों में से कोई एक चीज होता है, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। अब आप कहिएगा कि 0 के बराबर वाला एक एग्जांपल लीजिए, तो चलिए ना ले लेते हैं। ये देखिए ले लिए 5, 5 से इसी 20 को डिवाइड करेंगे 20 को, कितना बार में जाएगा बोलिए 5 4 आर 20, रिमाइंडर कितना आ गया देखिए 0 आ गया। या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर रिमाइंडर 0 से बड़ा आएगा, है ना। तो चलिए अब इस रिमाइंडर में और एक शर्त है कि रिमाइंडर या तो 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के बराबर आ सकता है, 0 से छोटा कभी नहीं आएगा। रिमाइंडर यहाँ 0 से छोटा कभी नहीं आएगा, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव नंबर कभी नहीं आएगा। -2 आप यहाँ कभी नहीं देखिएगा, -1 आप यहाँ कभी नहीं देखिएगा, -3 यहाँ कभी नहीं आ सकता, है ना। तो और एक क्या शर्त है, तो कह रहा है ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर इस डिविडेंड से हमेशा छोटा होगा, ये रिमाइंडर इस डिविडेंड से हमेशा छोटा होगा, मतलब रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवाइजर, है ना। ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से क्या होगा छोटा होगा, क्यों देख लीजिए ये 2 क्या है 3 से छोटा है कि नहीं बोलिए। यहां पर जब हम 5 से 20 को डिवाइड किए थे तो कितना आया था 0, बोलिए 0 5 से छोटा है कि नहीं, हमेशा रिमाइंडर डिविजर से छोटा होगा, ठीक है। ये होता है आपका शर्त रिमाइंडर का, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो एक्चुअली में आपका थ्योरम 1.1 है क्लास 10 के चैप्टर 1 के मैथ बुक में, वो क्या कहता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, बहुत ही इजी होने वाला है क्योंकि हम लोग इसके बारे में अभी समझ गए थे डिवाइड के बारे में, ना। वही डिवाइड के बारे में यूक्लिड साइंटिस्ट बोला है, क्या बोला है देखिए, गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर दे दिया गया है जिसका नाम रखा है ए और क्या नाम रखा है बी, ठीक है। तो बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, तो वहां पर एक यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेगा क्यू और आर, जो कि सेटिस्फाई करेगा, किसको सेटिस्फाई करेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब ये क्या इंग्लिश में ए बी सी डी ई एफ जी ए से लेकर जेड तक आ गया। सबसे ज्यादा आप लोगों को ये दिक्कत होता होगा कि मैथ में ये एबीसीडी क्यों घुसा दिया यार, तो एबीसीडी घुसा दिया, इसमें आपको दिक्कत इसलिए हो रहा ना क्योंकि आप लोग अच्छे से समझे नहीं है इस एबीसीडी का मतलब को। तो इस चैनल पर अगर आप बने रहिएगा तो ये एबीसीडी वाला दिक्कत आपको होने वाला ही नहीं है, इतना क्लियर कट हम समझाएंगे कि ये सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये एबीसीडी क्या है, मैथ में एबीसीडी क्यों आ गया, नंबर आना चाहिए था, ये ए बी क्यू आर ये सब क्या है। तो देखिए सब कुछ नहीं है, ए आपका वही है, चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं। ये क्या बोला कि ए और बी 2 इंटीजर है, इंटीजर समझ में आता है ना, इंटीजर 0 1 2 3 -1 -2 -3, गोटा गोटा नंबर क्या होता है इंटीजर देहाती भाषा में, है ना। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बस डेसिमल में नहीं हो सकता है, 1.5 2.5 ये सब इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, गोटा गोटा नंबर सब इंटीजर है। तो कह रहा है ए और बी इंटीजर है, क्यू और आर भी इंटीजर है, और इस ए बी और क्यू आर में क्या रिलेशन है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए रिलेशन को हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या बोला है, ये बोला है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर
वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब ये ABCD कहां से आ गया, तो चलिए देखते हैं। ये ए कुछ भी नहीं है, ये ए वही है जो हम लोग क्या बोल रहे थे, डिविडेंड। ये ए क्या है, डिविडेंड है। क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड। और ये बी क्या है, डिवीजर। क्या है, डिवाइजर, जिससे हम लोग भाग दे रहे थे, 3 का पहाड़ा पढ़ रहे थे तो 3 क्या है, डिवीजर है। 20 को भाग दे रहे थे तो 20 क्या है, डिविडेंड है ना। डिविडेंड होता है, डी होता है डिविडेंड। ये क्या है, ए क्या था, 20 था, डिविडेंड जिसको भाग दे रहे थे, ये हम लिख देते यहाँ पर। ये वाला क्या था एग्जाम्पल में, 20 था। ये डिवीजर जिससे भाग दे रहे थे, किससे भाग दे रहे थे, 3 से, वही डिवीजर था। ये क्यू क्या आया था, अब 3 का जो पहाड़ा पढ़ रहे थे, कितना बार हम पढ़ रहे थे, 6 बार। तो आप जितना बार पहाड़ा पढ़िएगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्यू, यानी कि कोशिएंट। क्या बोलते हैं, कोशिएंट। कितना बार पहाड़ा पढ़े थे, 6 बार, है ना। ये आर क्या है, आर वही आपका रिमाइंडर जो नीचे बच गया था। कितना बच गया था, याद है ना, 2 बच गया था। तो ये अब ए बी क्यू आर आपको समझ में आया। ए क्या है, डिविडेंड जिसको भाग देते हैं, बी क्या है, डिवीजर जिसका पहाड़ा पढ़ा जाता है 3 का, क्यू क्या है, कोशिएंट जितना बार पहाड़ा हम लोग पढ़े हैं, यानी कि 6 बार पढ़े थे 3 का पहाड़ा। ये आर क्या है, रिमाइंडर जो नीचे बच गया था, शेषफल। ठीक है, अब बोलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर से आप समझ गए कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब ये रिलेशन कहां से आ गया भाई, ये रिलेशन तो हम नहीं बताए हैं। अरे हम ये रिलेशन बताए थे, तो देखिए क्या बताए थे, हम बताए थे डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही तो रिलेशन है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब बोले कि हम मल्टीप्लाई कहां से आ गया, तो बीच में अगर कुछ भी ना रहे, ए से लेके जेड तक अगर 2 वर्ड है और बीच में कुछ भी नहीं रहे, तो बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। याद रखिएगा, ये आप पूरा क्लास 10 में देखिएगा कि अगर ए से लेके जेड तक में अगर दोनों का बीच में कुछ ना रहे तो दोनों का बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, तो बोले ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसमें आते हैं, ये भी तो वही है। हम क्या बताए थे, जो रिमाइंडर है वो या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और हम कहे थे कि वो डिवाइजर से छोटा होगा। यहाँ पर बी लिख दिया है, तो क्या बी ही तो डिवाइजर है, बी ही तो डिवाइजर है ना। तो रिमाइंडर या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, तो ये सब बात आपको क्लियर हो गया। ये आप ध्यान से उतार लीजिए, कॉपी एक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और इसको उतारते जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल पर पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। और अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है मैथ में, साइंस में 95 प्लस लाना है, तो इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन सब दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे आपके बुक का 1.1 चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को। अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या चीज है, ठीक है ना। तो यूक्लिड तो एक साइंटिस्ट का नाम था, डिवीजन आया डिवाइड से, और ये एल्गोरिदम आया कहां से ये पता नहीं है हम लोग को। ठीक है, कहां से आया उतना ओरिजिन छोड़ते हैं, समझते ही एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप्स। क्या होता है, स्टेप्स, है ना। आप कैसा स्टेप फॉलो कर रहे हैं, कितना स्टेप फॉलो कर रहे हैं, उस स्टेप को बोलते हैं एल्गोरिदम। लेकिन कब बोलेंगे, जब उस स्टेप को आप फॉलो करते करते एक आंसर तक आ जाइएगा, तब उन स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। ठीक है, तो यूक्लिड कहा कि डिवाइड का स्टेप फॉलो करते करते, डिवाइड में एक स्टेप वो बताया, उस डिवाइड के स्टेप फॉलो करते करते एक आंसर आ जाएगा, इसलिए हम लोग नाम रख दिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। मतलब यूक्लिड जो स्टेप फॉलो किया था उसका नाम रख दिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, वो स्टेप्स डिवीजन का था। ठीक है ना, अब उस स्टेप से निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या आप निकाल सकते हैं स्टेप से, तो कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। मतलब कि उन स्टेप से हम क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। ये यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम है, उसका एप्लीकेशन है, उसका यूज है, यही है ना।
अक्सर बच्चा पूछता है कि ये जितना पढ़ रहे हैं इसका यूज कहाँ है डेली लाइफ में, ठीक है, होगा बाद में होगा, ठीक है ना। तो HCF निकालना है 135 का और 225 का, ठीक है। तो HCF निकालने का तो बोलिएगा कि हम तो 5 क्लास में HCF निकाल चुके हैं, 10 क्लास में फिर से क्या HCF निकाले भाई। 5 क्लास 6 क्लास में आप जो HCF निकाले थे वो HCF का जो मेथड था वो अलग था, वो था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। उसमें आप एक नंबर का टुकड़ा करते थे प्राइम नंबर से, फिर उन प्राइम नंबर्स में जो जो मैच करता था उसको लिखते थे, फिर उसको मल्टीप्लाई करते थे, तब जाके हम लोग क्या निकालते थे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है HCF का, है ना। और हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। तो उन सभी प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर उतना हमको याद नहीं रखना, हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालना। चलिए निकालते हैं देरी ना करते हुए। पहले देखिए इन दोनों नंबर में सबसे छोटा कौन है, 135। तो लिखिएगा यहां पर कि 135 इज स्मॉलर देन 225, लिख दिए, ये पहला स्टेप है। इसका दूसरा स्टेप क्या है, तो 135 से 225 को भाग डिवाइड दीजिए, 135 से 225 को डिवाइड दीजिए। अब 135 का टेबल तो हमको पता ही नहीं है ना, हमको भी नहीं पता है, तो 135 का टेबल कैसे पढ़ेंगे आप, राउंड फिगर कीजिए ना, 100 का टेबल 2 बार कितना हुआ 200, तो क्या यहाँ 2 लगा दे, देखते हैं। हम लोग 35 छोड़े थे ना, 35 का टेबल 2 बार पढ़िए कितना होगा 70, तो 270, लेकिन यहाँ है कितना 225, तो 270 गलत हो जाएगा, 225 से ये बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या फिर ये बराबर होना चाहिए, तो 2 तो नहीं लगेगा, 2 बार में बढ़ाया जा रहा था, कितना बार लगाएंगे 1 बार, 135 इंटू 1 तो क्या होगा 135, इसको माइनस कर दीजिए, 5 में 5 गया तो 0, 2 में 3 तो घटेगा नहीं, तो ये इससे हासिल लेगा, कितना बन जाएगा 12, 12, तो 12 से 3 गया तो कितना बन गया 9, और ये हो गया खत्म, ठीक है। मतलब 90 मेरा आया। अब जो ये रिमाइंडर आया, ये देखिए क्या ये 0 है, नहीं ना। जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो यूक्लिड कह रहा था कि इस 90 को ही आप क्या बना दीजिए, डिवाइजर, भाग देने वाला बना देते हैं। चलिए भाई 90 को डिवाइजर, तो डिवाइजर जब बनाए तो यहाँ कोई तो होना चाहिए जिसको भाग देंगे, जिसको डिवाइड करेंगे, तो यूक्लिड बोला जिससे जो पहले डिवाइजर था उसको बना दीजिए डिविडेंड, यानी कि 135, ठीक है। अब समझ में आया। अब इस 135 को डिवाइड कीजिए, तो क्या 2 बार में करेंगे, 90 दूना 180 हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा, एक बार 90 1 जा 90, 5 में 0 गया तो 5 घटाएंगे, 13 में 9 गया तो 4, कितना बन गया 45। क्या ये 0 आया, नहीं आया। फिर से बोला यूक्लिड इसको डिवाइजर बना दीजिए, जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आता उसको डिवाइजर बनाते जाइए। अब यहाँ डिविडेंड कौन होगा, सही पकड़े हैं, ये 90 जिसको हम लोग डिवाइजर बनाए थे सेकंड टाइम, ये हो जाएगा डिविडेंड 90, ठीक है। अब देखिए इस 45 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 90 आएगा, बहुत ही इजी है, 2 बार पढ़िए, 45 2 जा 90, बोलिए रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम खत्म। कितना स्टेप फॉलो किए, 1 2 3, यही 3 स्टेप्स को बोला जाता है एल्गोरिथम, ठीक है ना। अब जब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कर लिए, अरे भाई HCF तो आया ही नहीं मेरे पास, कैसा रूल दे दिया था, अरे आ गया, चिंता मत कीजिए। जिस डिवीजन में आपका 0 आया रिमाइंडर, जिस डिवीजन में आपका 0 आया रिमाइंडर, उस डिवीजन का जो डिवाइजर है, क्या बोल रहे, उस डिवीजन का जो डिवाइजर है कौन है 45, यही ना डिवाइजर है लास्ट वाला का, तो वही आपका हो जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना हो जाएगा 45। क्या ये समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग HCF को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। कॉपी में उतार लीजिए पेन पकड़ के, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1.1 से ही है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3, ठीक है ना। एक और बता देते हैं ताकि आपको और क्लियर कट हो जाए जो कि HCF निकालते कैसे।
तो फिर से हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या पहला रूल, क्या पहला स्टेट, देखिए कौन छोटा है, तो 255 छोटा है ना। तो 255 इज स्मॉलर देन 867, ये पहला तो आप लिख लीजिएगा ना, ये तो दिमाग में घुस गया। अब जो छोटा है उसको डिवाइजर बना दीजिए। चलिए डिवाइजर बनाते हैं। 255 छोटा है, इसको डिवाइजर बना दिए और इसको डिविडेंड बना दिए। तो 255 का पहाड़ा हमको भी नहीं आता है भैया, तो 255 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, पहाड़ा नहीं आता है। तो 255 को लिखिए बगल में या रफ में, गुना कीजिए ना 3 से, ये हो गया 3 का पहाड़ा, मतलब सॉरी 255 का पहाड़ा 3 बार, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूना 6 और 1 7, कितना आया 765। अरे भैया कम आ गया, यही वाला लगेगा, यही वाला लगेगा 3 बार में, है ना। कितना आया 765। अब इसको घटा दीजिए, 7 में 5 गया तो 2, 6 में 6 गया तो 0, 8 में 7 गया तो 1। अब यही वाला लगेगा 3, कैसे पता चलेगा हमको, देखिए एकदम बढ़िया सा रूल बता रहा है। जब भी आपका रिमाइंडर इस डिवीजर से छोटा आ जाए, डिवीजर से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो समझ जाइए वही लगेगा। अगर रिमाइंडर बड़ा आ जाए डिवीजर से, इसका मतलब आप गलत भागा लगाए, अभी हो सकता है 4 बार में लगे, समझे। जब भी बड़ा आ जाए तो हो सकता है 4 बार या उससे ज्यादा बार लगेगा, लेकिन अगर छोटा आ गया तो सही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, छोटा आ गया। अब क्या कह रहा है कि रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया है तो यूक्लिड कह रहा भैया इसको डिवीजर बना दो, बना दिए डिवीजर। डिविडेंड किसको बनाओ, तो अगर कोई पढ़ाने जा रहा टीचर, तो पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए स्टूडेंट, तो उसी तरह है, ये भागा देने वाला है तो भाग लगने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो बोला जिससे तुम भाग दे रहा था उसी को बना दो। अब बेटा तेरा बारी आ जा, आ गया 255। अब 102 का पहाड़ा में 255 कितना बार में आता है, तो 100 दूना 200, ये तो बहुत इजी है। तो 200 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 था, 5 में 4 गया तो 1, 5 में 0 गया तो 5, और ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इस 51 को क्या बना दीजिए, डिवीजर, क्योंकि 0 नहीं आया है। अब 102 कितना बार में जाएगा भैया, 2 बार में जाएगा। ये देखिए 0 आ गया, रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आ गया, तो एचसीएफ कौन होगा, तो एचसीएफ होगा भैया लास्ट में जो डिवीजन हुआ उसका डिवाइजर, यही है ना 51, यही होगा एचसीएफ। एचसीएफ बराबर 51। बोलिए समझ में आया। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। कॉपी और पेन में ये उतार जरूर लीजिए, ताकि बाद में आपका जब एग्जाम आएगा ना तो रिवीजन करने के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। देखिए